रियासत मदीना नहीं, ये जो है इन्होंने तो माज़अल्लाह इसे जो है वो कुफ़ार का इलाका बना दिया है। इतना जुल्म तो कश्मीर में भी नहीं हुआ, इतना जुल्म, और ये तहरीक इंसाफ नहीं रही, ये तहरीक जुल्म लग रही है। लिहाजा मुसलमानों को होश के नाखल लेना चाहिए। अब भी उनको होश नहीं आया कि जो आज तक रोटी कपड़े और मकान पे जो है वो कौम्स को लूटते रहे हैं, उन्हें चाहिए कि कायनात वालों दुनिया में भी काम नबी पाक आएंगे, कब्र में भी मुस्तफ़ा काम आएंगे। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? हसनैन उमर। हसनैन उमर साहब, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को इस वक्त रिहा किया जा रहा है, कैसे जज्बात हैं आपके? ये अच्छी बात है, लेकिन हमें उनकी राय से इतनी खुशी नहीं होगी जितनी इन ज़ालिमों के बाहर जाने पे होगी, क्योंकि हमारा मुतालबा साथ रिजवी साहब का नहीं है। हमारा मुतालबा ये इस बेईमान को बाहर निकाला जाए जिसने मेरे नबी की बेअदबी की है। इसलिए उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज है। लिहाजा हम ऐलान करना चाह रहे हैं, कायनात वालों, जिन जिन के दिलों में मेरे नबी का इश्क है वो सारे रोडों पर हैं। लिहाजा जो है वो साथ साथ बिस्मिल्लाह वेलकम हम कहेंगे, लेकिन हमें खुशी उस वक्त ज़्यादा होगी जब फ्रांस का जो है वो बदतमीज़ समीर बाहर जाएगा। इस वक्त करारदाद जो है असम्बली में पेश कर दी गई है। तहरीक लब्बैक का हुकूमत के साथ ये मुआहिदा था कि असम्बली में करारदाद पेश की जाए, इस वक्त पेश कर दी गई है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हमारा मुआहिदा ये नहीं था कि असम्बली में पेश की जाए, ये हुकूमत ने कहा पेश करेंगे। हमारा मुआहिदा ये था कि इसको मुल्क से बाहर निकाला जाए, ये उनका मुआहिदा था कि पेश करेंगे। आज उन्होंने पेश की है, लेकिन चाहिए मुसलमानों को कि वो इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ और ऐलान करें वहाँ पे कि हम जो है वो इस इस्लाम के मुल्क में रह रहे हैं, जो बज़ाहिर इस्लामी रियासत कह रहे हैं, हम इनके साथ हैं। लिहाजा जो असम्बली में नहीं गए उनके भी ईमान का इम्तिहान है, और जो आज लोग इसके हक़ में नहीं बोले उनके भी ईमान का इम्तिहान है। आपने असम्बली में सदा नहीं रहना, आपने सदा कब्र में रहना है। लिहाजा मैं उन मेंबरान से अर्ज़ करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, जिन्होंने कलमा पढ़ा है और पूरी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम के नाम पर खाया है, उन्हें चाहिए था कि आज असम्बली में जाके जो है वो इस्लाम के हक़ में बात करते। शेख रशीद साहब ने कहा है कि ये तंजीम कल अदम है, इन्होंने 6 पुलिस वालों को जो है वो शहीद कर दिया है, क्या कहेंगे शेख रशीद साहब के इस बयान पे? ये बदे इंतहाई दुख और अफसोस की बात है, उन्होंने तहरीक लब्बैक के 50 बंदे शहीद किए हैं। इसलिए ये कायनात का सबसे बदतरीन शख्स है, इसका कोई दीन मज़हब नहीं है। ये सबसे पहले कहता था कि मैं ख़त्म नबूवत का सिपाही हूँ। ख़त्म नबूवत के सिपाही इस तरह होते हैं कि ख़त्म नबूवत वालों पे फायरिंग करते हैं। इसलिए ये पुलिस वाले जो 6 शहीद हुए हैं वो इनके अपने बंदों ने शहीद की हैं, तहरीक को बदनाम करने के लिए। किसी तहरीक वाले बंदे ने किसी बंदे को डंडा तक नहीं मारा, तो इनके तो उन्होंने 1000 बंदा शहीद जो है वो ज़ख्मी किया है, और 3000 ने जो है वो गिरफ़्तार किए हैं। अब जो है 3000 बंदे इन्होंने गिरफ़्तार किए हैं और 50 के लगभग इन्होंने बंदे शहीद किए हैं। और अगर जो गवर्नर साहब या CCP हो वो एक बंदा अफजल या अली इमरान शहीद हुआ है तो उनके घर में करोड़ रुपया जाके आपने दिया है, तो ये लब्बैक वालों का कोई वाली वारस नहीं है। इसलिए शेख रशीद को चाहिए कि खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाएं, ऐसा ना हो कि कोई फिर दोबारा जो है मुमताज़ कादरी पैदा हो जाए। कायदीन ने अभी बयान किया है, उन्होंने कहा है कि धरने को ख़त्म कर दिया जाए। अगर फ्रांस का सफ़ीर अभी भी वापस नहीं जाता, मुल्क से बदर नहीं किया जाता, तो अगला लाहे अमल क्या होने जा रहा है? फिर आने के लिए तैयार है वो ये कायदीन जो है वो ऐलान करेंगे, जो वो लाए अमल देंगे, ये पूरी कौम कायदीन के पीछे लब्बैक करने के लिए तैयार है। आखिर में अगर कोई आप पैगाम देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे नबी का कलमा पढ़ा हुआ है वो कोई पीछे ना रहे, वो सारे इसमें अपना हिस्सा डालें। ये शेख रशीद साहब या हुकूमत वाले जो माज़अल्लाह अपने आप को ये रियासत मदीना के अब्बासी कहते हैं, रियासत मदीना में अगर रहना है तो गुंबद खदरा वाले मकीन की जो है वो यहाँ पे पासबानी होनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए। रियासत मदीना नहीं, ये जो है इन्होंने तो माज़अल्लाह इसे जो है वो कुफ़ार का इलाका बना दिया है। इतना जुल्म तो कश्मीर में भी नहीं हुआ, इतना जुल्म, और ये तहरीक इंसाफ नहीं रही, ये तहरीक जुल्म लग रही है। लिहाजा मुसलमानों को होश के नाखल लेना चाहिए। अब भी उनको होश नहीं आया कि जो आज तक रोटी कपड़े और मकान पे जो है वो कौम्स को लूटते रहे हैं, उन्हें चाहिए कि कायनात वालों दुनिया में भी काम नबी पाक आएंगे, कब्र में भी मुस्तफ़ा काम आएंगे।